साथियों, ये आप रास्ता देख रहे हैं, कितना खतरनाक यह रास्ता है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पैर फिसलता है, लोग इस भयंकर कीच के दलदल में गिर पड़ते हैं। और यहाँ पर ये जो मार्ग है, बहुत ही ज़्यादा चिकना मार्ग है और इस मार्ग पर चलना भी बहुत मुश्किल है। ये जो आप साइड में देख रहे हैं, ये जो पहियों का निशान है, इसमें हमारी स्कूटी फंस गई बड़ी मुश्किलों से। यहाँ पर अनेकों श्रद्धालुओं ने धक्का लगवा लगवा कर उनके कपड़े ख़राब हो गए, हमारे कपड़े ख़राब हो गए। बड़ी ही मुश्किल से हम इस भयंकर दलदल में से निकल कर आए हैं और आपको उस दृश्य को नहीं दिखा पाए हैं। बहुत ही खतरनाक वो दृश्य था। अब आप यहाँ पर इस यात्रा को करेंगे पूरी, और आप इस वीडियो को अंत तक देखना। कितने कैसे कैसे रास्ते ब्रज में हैं, तो भी आपकी समझ में सब कुछ आएगा। वीडियो को आप अंत तक देखें और संपूर्ण यात्रा का लाभ लें। राधे श्याम, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को उपस्थित सभी भगवत कथा अनुरागी और पधारे हुए सभी भक्त, वरिष्ठ भक्तगण और दूर दूर से देश विदेश में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, YouTube के माध्यम से आप बड़ी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले, इस यात्रा में भाग लेने वाले, ब्रज मंडल 84 कोस की परिक्रमा में भाग लेने वाले हमारे समस्त यात्रीगण, श्री ब्रज मंडल की परिक्रमा के 28वें भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत तथा आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। तो साथियों, ये 84 कोसीय परिक्रमा अब प्रारंभ हो चुकी है। बलदाऊ दाऊ जी से हथौड़ा गांव तक ये यात्रा चलेगी और इस गांव में पड़ने वाले कई गांव हैं, जिसमें कि जगदीशपुर गांव पड़ेगा, खानपुर पड़ेगा, मनोहरपुर पड़ेगा, अमीरपुर, छौली, और इसके बाद हम पहुंचेंगे हथौड़ा गांव में। तो ये हथौड़ा गांव तक हमारी यात्रा आज चलनी है। तो आप सभी भक्तगण इस यात्रा को, संपूर्ण यात्रा को देखें, बीच में छोड़कर न जाएं। बीच में छोड़ना अपराध होता है। तो आप इस संपूर्ण यात्रा को करें। और एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अभी हमने पीछे की वीडियो में दाऊजी महाराज के दर्शन नहीं कर पाए और ना ही हमने आपको उनके दर्शन करा पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्शनों के लिए काफ़ी समय लगता और 7 बजे यहाँ पर दर्शन खुलते हैं और हम यहाँ पर लगभग 5 बजे पहुँचे थे। तो उसकी वजह से हम दाऊजी महाराज के तो आपको दर्शन नहीं करा पाए हैं, और हम दाऊजी महाराज का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आप दाऊजी महाराज के संपूर्ण दर्शन करेंगे। तो साथियों, हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप दाऊजी महाराज की कथा जो है उसको आप जरूर श्रवण करें, क्योंकि दाऊजी राय से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर हैं और दाऊजी नामक ग्राम यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसको बलदेव के नाम से भी जानते हैं और इस गांव का नाम एक रीठा भी है, लेकिन अभी इस समय पर इसको दाऊजी के नाम से ही जानते हैं। मंदिर में दाऊजी का श्याम वर्ण का श्री विग्रह बहुत ही अत्यंत मनोहर है और पीछे की ओर रेवती मैया जी हैं। आप रेवती मैया जी के और बलदाऊ जी के दोनों के एक साथ दर्शन नहीं कर सकते हैं। आप सामने से जब जाओगे तो आपको बलदाऊ जी के दर्शन होंगे और पीछे से घूम के जाओगे तब आपको रेवती जी के दर्शन होंगे, क्योंकि ये जो दाऊजी महाराज हैं, इनका विवाह ब्रज में रहते हुए नहीं हुआ था, इनका विवाह हुआ था द्वारका में। इसीलिए रेवती जी अलक्षित रूप में यहाँ पर दिखाई देती हैं और मंदिर के पीछे के भाग में क्षीर सागर है, बहुत बड़ा सकर्षण कुंड है और दाऊजी का विग्रह है, वज्रनाभ जी के द्वारा यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। और ब्रज के सभी प्रसिद्ध विग्रह, ब्रज से बाहर जाने पर भी दाऊजी को यवनों का चमत्कार यहाँ पर दिखाया था। दाऊजी नाम का जो स्थान है, दाऊजी का मंदिर उन यवनों को नहीं मिला था। बहुत ही कोशिश की और उन्होंने क्षमा याचना की, तब जाकर दाऊजी महाराज ने अपनी महिमा के अनुसार उनको दर्शन दिए। और आज भी कई ऐसे गांव हैं जो यवनों ने इस मंदिर के लिए जो पैसा आता है वो इस मंदिर में लगाया जाता है।
तो उनका जो पुराना गांव थे उनको यहाँ पर इस तरीके से नियुक्त किया गया कि उसमें जो भी कमाई होगी वो इस मंदिर के लिए जाएगी। तो आज भी कई गांव हैं जिनकी कमाई इस मंदिर के लिए आती है। और दाऊ जी का जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान है वो है गोकुल। महावन में ही दाऊ जी महाराज का जन्म हुआ था, लेकिन ये स्थान ज़्यादा दूर नहीं है, महावन के बिल्कुल पास में ही है। और जन्म से 8 दिन पहले ही श्री रोहिणी माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ। बालक श्री कृष्ण के साथ भी उनका नामकरण, चूड़ाकरण आदि संस्कार हुए थे और वे श्री कृष्ण के साथ ही घुटवन चला करते थे और बाल्य क्रीड़ाएं किया करते थे। रीठा या दाऊजी गांव श्री बलदाऊ जी के गौचरण का स्थान है। प्रकट लीलाओं के समय वहां गौचारण का एक बहुत बड़ा वन था। कहते हैं कि मंदिर के पास ही क्षीर सागर में सकर्षण कुंड है और उसमें दाऊ जी का विग्रह है, औंधा पड़ा हुआ है। श्रद्धालु लोगों ने उसे कुंड से निकालकर इस मंदिर का निर्माण कराकर उसमें उक्त विग्रहों को पधार दिया। हो सकता है कि यहाँ पर औरंगजेब के आक्रमण के भय से पुजारियों ने ऐसा किया हो। तो अब हम चलते हैं और इस ब्रज की महिमा में 10 तत्व हैं, उनको जरूर आप जान लें, क्योंकि जो 10 तत्व हैं उनको जानना आपको बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप इस ब्रज परिक्रमा को कर रहे हैं और इस ब्रज परिक्रमा की मानसिक यात्रा कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात विशेष रूप से बता देता हूँ कि अगर आप इस यात्रा को पैदल करते हैं तो संपूर्ण फल आपको इस यात्रा का एक बार परिक्रमा करने से ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप इस यात्रा को साइकिल के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको 2 परिक्रमा करनी होंगी, तो ये परिक्रमा आपकी पूर्ण मानी जाएगी। अगर आप इस परिक्रमा को मोटरसाइकिल के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको 3 परिक्रमा करनी होंगी, तो ये परिक्रमा आपकी एक परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। जब आप 3 परिक्रमा मोटरसाइकिल से कर लेंगे तो एक परिक्रमा मानी जाएगी। और अगर आप कार से इस यात्रा को कर रहे हैं तो आपको 5 परिक्रमा करनी होंगी, तब आपकी एक यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। अगर आप इस यात्रा को मानसिक रूप से कर रहे हैं, अपने घर पर बैठकर कर रहे हैं, तो आपको ये परिक्रमा 10 बार करनी होगी, 10 बार ये परिक्रमा देखनी होगी, तब आपका मन इस परिक्रमा में आ जाएगा, आपका दिल, दिमाग और शरीर भी इस परिक्रमा में आ जाएगा। अगर आप इस परिक्रमा को 10 बार देखते हैं और 10 बार इस परिक्रमा को कर लेते हैं तो आपकी एक परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। तो इसमें होता ये है कि जब आप इस ब्रज की चीज़ों को देखते हैं तो आपका जो आकर्षण है, आप जब इसको लगातार देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कितना अद्भुत भंडारा यहाँ पर चल रहा है। ये देखें आप, यात्रियों के लिए इस जंगल में भी यहाँ पर इन लोगों की सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं, इन श्रद्धालुओं के लिए सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो भंडारे लगाते हैं वो इस हिसाब से लगाते हैं कि श्रद्धालु जनों को थोड़ी सी भूख लगे। उस स्थान पर जब पहुँचते हैं तो वो जब भूखे होंगे तभी तो खाएंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं। तो जब ये दाऊ जी महाराज से चलकर आए हैं तो लगभग 10 मिनट के बाद चलने के बाद वो भोजन जो उन्होंने वो दाऊ जी मंदिर के आसपास में किया होगा वो पच गया होगा, तो अब यहाँ से दोबारा ले सकते हैं, नहीं तो स्वयं सीधे आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं जो आपको 10 तत्व बता रहा हूँ उनको आप विशेष ध्यान से सुनना और इस यात्रा को बिल्कुल भी आप छोड़ के न जाएं, पूरे तत्व सुने। सबसे पहला तत्व है ब्रजेश, दूसरा है ब्रजभूमि, तीसरा है ब्रज भाषा और चौथा है ब्रजभूषा, पांचवा है ब्रजभोज, ब्रजरज छठवां और सातवां है ब्रजा और आठवां है गिरिराज महाराज, नौवां है ब्रजवासी और 10वां है ब्रजवेणु बांसुरी। तो सबसे पहला तत्व है इसमें वो है ब्रजेश। इस ब्रजमंडल की परिक्रमा में प्रथम तत्व है ब्रजेश। ब्रजराज को आप ढूंढेंगे, इस परिक्रमा को जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप ब्रजराज को ढूंढेंगे। वो हमारे पाप और पुण्य को नहीं तोलते हैं, वो ब्रजेश हैं, उनके पास कोई तराजू नहीं है, वो तराजू लेकर नहीं बैठे हैं, वो तो आपके भाव के भूखे हैं। श्री कृष्ण को अगर आप पुकारेंगे तो वो तुरंत दौड़े आएंगे किसी न किसी रूप में और आपकी गोद में आकर बैठ जाएंगे और आपसे तोतली भाषा में बात भी करने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रजेश
जो हैं उनको तोलना नहीं आता है, वो केवल प्रेम करना जानते हैं। इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आप सबसे पहले ब्रजेश को जानें, श्री कृष्ण जी को पुकारें, उनका भाव प्रकट करें, अपने दिल में ऐसा भाव प्रकट करें कि श्री कृष्ण जी के आपको इस यात्रा करने में दर्शन जरूर हो जाएं, किसी भी रूप में क्यों न हो। तो ये था पहला तत्व। अब दूसरा तत्व है ब्रजभूमि। ये जो ब्रजभूमि है ये 5 तत्व हैं। इस ब्रजभूमि में ऐसी भूमि है ये जहाँ पर समस्त देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं, चतुर्मास में यहीं पर विराजमान रहते हैं और समस्त तीर्थों का ये वास है। सारे तीर्थ इस ब्रजभूमि का आश्रय लेकर रहते हैं और इस ब्रजभूमि में 66 अरब तीर्थ आकर इसी स्थान पर इसी ब्रजभूमि में निवास करते हैं। तो आप इस परिक्रमा को करेंगे तो आप 66 अरब तीर्थों का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। आपको 66 अरब तीर्थों की करने की जरूरत नहीं है और इतने तीर्थ भी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना जीवन आपका निकल जाएगा, लेकिन आप तीर्थ नहीं कर पाओगे। लेकिन एक ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आपको सभी तीर्थों के दर्शन कराने का लाभ मिल जाता है। ऐसी महिमा इस ब्रज भूमि की है। तो तीसरा है ब्रज भाषा। देखिए, जब आप अगर कृष्ण को समझना है आपको, तो आप कृष्ण की भाषा को थोड़ा समझें और उसमें रस और आनंद आप लें। आनंद आपको आ सकता है अगर आप कृष्ण को समझना चाहते हैं। कृष्ण जी की भूमि में पर आप आए हैं। श्री कृष्ण जी बड़े ही मृदुल हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी गाली में। मुझे कोई ब्रज की गाली में भी बहुत आनंद आता है। जब मुझे कोई ब्रज की गाली देकर पुकारता है, तू कालो है, तू कलूटो है। कृष्ण के जितने भी सखा थे वो श्री कृष्ण को कनुआ कहकर बुलाते हैं और आज भी ब्रज में ये परंपरा है। ब्रजवासी कृष्ण जी को गाली देते हैं, उनको गाली देकर बुलाते हैं, ओए कनुआ न्या अयो रे, ओए कलूठा न्या अयो रे, ऐसे करके पुकारते हैं। तो ये गाली नहीं है, ये उनका भाव है। श्री कृष्ण जी को बड़ा ही आनंद आता है इस तरीके की। वो जो आनंद उनको होता है वो ब्रह्मा जी की स्तुति में भी नहीं है। तो हमें जो प्राप्त करना है वो ब्रज भाषा का को प्राप्त करना है। हम कोशिश करते हैं कि अयो रे देखियो रे, हम ब्रज भाषा को थोड़ा सा पकड़ सकें। थोड़ा सा आप सीख लीजिए ब्रज भाषा को, क्योंकि ब्रज भाषा होती है उसका आदर जरूर करें। जो ब्रज भाषा बोलता है उसमें आप आनंद जरूर लें। बहुत ही आनंद इस ब्रज भाषा में आता है। तो फिर चौथा तत्व है इसमें ब्रजभूषा। ब्रजभूषा बहुत जरूरी यहाँ की ब्रजभूषा है। ब्रज वस्त्र, श्री कृष्ण जी को ऐसा लगे कि ये आदमी जो आया है, इस यात्रा को करने के लिए आया है, वो हमारे ब्रज का है। तो जैसे ब्रज में गोपियाँ वस्त्र पहनती हैं, जैसे माताएं कृष्ण जी को अधिक प्रसन्न होने वाले वस्त्र पहनती हैं, कुछ भी अगर आप पहनते हैं और वो ब्रजभाषी जो ब्रजवासी होते हैं उसकी ब्रजभूषा आप पहनते हैं, जैसे आप धोती कुर्ता पहनते हैं, गमछा पहनते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तो श्री कृष्ण जी का जो विचार है वो ऐसा होता है कि ये तो अपना ही आदमी है, ये तो अपना ही सखा है। अब जो पूतना राक्षसी थी वो बड़ी ही क्रूर थी, कायर थी, कृष्ण जी को मारने के लिए आई थी। लेकिन जब वो श्री कृष्ण जी को मारने के लिए आई तो वो भी ब्रजभूषा पहनकर आई और उसने एक छल किया था। छल ये था कि वो वेशभूषा को ब्रजभूषा में पहन के आई और श्री कृष्ण जी को भी बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम चलो ये जैसी भी है, बुरी है, लेकिन इसने ब्रजभूषण, ब्रज की जो वस्त्र हैं ब्रज के वो पहन के आई है, तो उसको भी भाव दिया, उसका भी आदर सत्कार किया। और अब
आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी तरीके से आप कपड़े पहन लीजिए, लेकिन ब्रज में अनेकों मंदिरों में इस तरीके के आज बैनर लगे हुए हैं कि छोटे कपड़े ना पहन के आएँ, मर्यादित वस्त्रों में आएँ। जो पुरुष होते हैं वो भी नीचे घोंटुओं से ऊपर तक का कोई बरमुंडा या इस तरीके के कपड़े पहनकर आते हैं जिन पर एंट्री अलाउ नहीं है अब। और स्त्रियां जो होती हैं वो छोटे कपड़े पहनकर बिल्कुल भी ब्रज में प्रवेश ना करें। ये श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा अपमान है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं तो आप इसको जरूर शेयर करें, जिससे कि उन लोगों तक भी ये पहुँच सके जो ब्रज में छोटे कपड़े पहनकर आ जाते हैं, वो छोटे कपड़े ना पहन के आएँ। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो इस ब्रज में, इस ब्रजभूषा में कितने दिन उन्होंने काटे हैं, 11 साल 52 दिन उन्होंने इस ब्रज में बिताए हैं। तो कृष्ण जी तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो सबके घरों में जाके मांग मांग कर छाछ भी पीते हैं और माखन भी खाते हैं, माखन को चोरी करके भी खाते हैं। अब पांचवा है ब्रजभोज। जब भी हम ब्रज 84 कोस की यात्रा, गोवर्धन की यात्रा, वृंदावन की यात्रा, मथुरा की परिक्रमा और बरसाने की परिक्रमा, नंदगांव की परिक्रमा, कोसी के पास ही शनिदेव हैं उनकी परिक्रमा, कोई भी हम परिक्रमा करें तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें ब्रजभोज ढूंढने की, व्यवस्था करें ब्रजभोज की। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा ढूंढते हैं, बर्गर ढूंढते हैं। ऐसी चीज़ ना ढूंढें। आप अगर ब्रज में आए हैं, ब्रज की जो भोज है उस ब्रज के भोज की बड़ी ही महत्वता है। यहाँ के जो ब्रजवासी होते हैं, ब्रजवासीगण टेंटी की सब्जी खाते हैं, अचार खाते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, और एक होता है सतनजा जिसमें 7 नाज बने हुए होते हैं। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कितनी भयंकर कीचड़ है यहाँ पर। ऐसी कीचड़ यहाँ पर दलदल ऐसा था कि हमारे पास में एक स्कूटी थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक थी और वो इस दलदल में फंस गई। यहाँ पर जो रोड था, ये जो मिट्टी है वो मिट्टी के ऊपर उसका जो पहिया था वो फंस गया। बड़ी मुश्किलों से यहाँ के जो यात्रीगण हैं उन्होंने धक्का दे दे कर निकलवाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियाँ जो होती हैं इनमें ताकत तो ज़्यादा होती नहीं है, ये शहरों के लिए होती हैं। और हम इसको ले आए हैं इस ब्रजभूमि में। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप कितना यहाँ पर भयंकर दलदल है। और यहाँ पर इस रास्ते में तो चल रहे थे यात्रीगण और हमारी स्कूटी फंस गई इसमें। ये देखिए आप, ऐसा भयंकर दलदल आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इस ब्रज में आनंद बहुत आता है, लोग इस यात्रा को कर रहे हैं, बड़े ही प्रसन्न होकर कर रहे हैं। ये देखिए आप कैसे कैसे यहाँ पर दलदल है, कितना यहाँ पर जो यहाँ बारिश पड़ जाती है तो यहाँ पर अगर एक बार भी रपट गया ना आदमी तो उसका जो है पूरा गंदा हो जाएगा इस कीचड़ में। बहुत चिकनी मिट्टी है यहाँ पर, बड़ी ही सावधानी पूर्वक। अब आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ से कि कैसे कैसे हमने इस छोटी छोटी मेड़ होती हैं जो एक खेत से दूसरे खेत के बीच में लगती है, उस पर हमने स्कूटी चलाई है। अनेकों लोगों ने कहा अरे भैया तुम मत जाओ, आगे मत बढ़ो, नहीं जाएगी ये तुम्हारी स्कूटी, नहीं जाएगा ये तुम्हारा वाहन, यहाँ से पैदल जा सकते हो, वो भी बड़ी मुश्किलों से पैदल निकलना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं कैसे कैसे हमारी ये यात्रा होती है। भगवान श्री कृष्ण जी का आश्रय लेकर आए हैं, हमने उन लोगों की बातें नहीं सुनी, हम आगे बढ़ते गए। ये देखें अब हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता साफ हो जाए तो हम आगे बढ़ें और निकलें इस रास्ते में से। तो ये देख रहे हैं आप कितनी कीचड़ है, कितनी भयंकर कीचड़ है, और इस पर एक क्षण भर में ही यहाँ पर स्कूटी भी रपट जाती है और यहाँ पर हादसा भी हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा रही है कि हम इस सभी रास्तों को पार करते हुए आप लोगों को इस यात्रा को करा रहे हैं। तो ब्रजभोज, तो जब आप आएँ तो यहाँ पर ब्रजभोज की ऐसी व्यवस्था है, लोग इस ब्रजभोज को पाने के लिए ही बड़ी कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यात्रीगण होते हैं, लकड़ियाँ बीन कर लाते हैं, कुछ ईंटें रखते हैं, चूल्हा बनाते हैं और उस चूल्हे पर
ब्रज की रोटी बनाते हैं और आनंद लेते हैं और फिर खाते हैं और फिर चल देते हैं। तो यहाँ से जो छठवां है वो है ब्रजरज। तो अखिल ब्रह्मांड नायक, पूरे संसार का मालिक, बड़े बड़े भोगों को त्याग कर इस ब्रज की माटी को खाता है। इस ब्रज में जो माटी है उसको खाते हैं। ये जो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने माटी खाई है वो है ब्रह्मांड घाट। उसी ब्रह्मांड घाट पर हमने उसका वीडियो पहले बना लिया है। वहाँ पर पेड़े जो होते हैं वो इसी माटी के मिलते हैं। ये जो आप माटी देख रहे हैं, ये जो रज देख रहे हैं, इसी माटी को श्री कृष्ण जी ने खाया है। इसी माटी के पेड़े मिलते हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य, बहुत आनंददायक वो वीडियो है, आप जरूर देखें। ब्रह्मांड घाट के नाम से हमारा वो वीडियो है। तो इसमें कहा गया है, श्रीमद् भागवत में कहा है कि हम कृष्ण को, जो कृष्ण के पैरों की रज है उसको भी प्रणाम करते हैं। और जो रज श्री कृष्ण जी ने बड़े प्रेम भाव से खाई है, एक बार मुक्ति कृष्ण जी के पास आकर कहती है, प्रभु आपकी आज्ञा से पूरी दुनिया को मैं मुक्ति देती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि जब मैं पूरी दुनिया को मुक्ति देती हूँ तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो हमारे ब्रज में बड़ा ही प्रचलन ब्रज का दोहा है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज मस्तक उड़े मुक्ति भी मुक्त हो जाए। जिस दिन ब्रजरज तुम्हारे मस्तक पर उड़ेगी उस दिन तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। जो ब्रजरज श्री कृष्ण जी ने खाई है उसको अपने मस्तक पर लगाओ और लगाते ही आपका कल्याण है, क्योंकि इस ब्रज की रज से तो मुक्ति भी मुक्त होती है। और सातवां है ब्रजा। ये जो ब्रजा है ये काफ़ी लंबी कथा है, हम इसको आपको बहुत शॉर्टकट में आपको बताते हैं। क्योंकि जो ब्रजा है वो है यमुना जी और दूसरा है वृंदा देवी। अब वृंदा देवी, यमुना मैया दोनों ही कृष्ण जी का लीला जो होती हैं उनका आश्रय लेती हैं। उनको समझना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके जो आधी से ज़्यादा सीमा है वो मथुरा में है, और यहाँ पर यमुना जी भी हैं और वृंदा देवी जी भी हैं। तो ये वृंदा देवी कौन थी? वृंदा देवी हैं तुलसी का पौधा, और ये पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही विष्णु जी की वो आराधना करती, उनकी बड़ी ही भक्त थी, और इस तरीके से उन्होंने विष्णु भगवान की पूजा, और बहुत ज़्यादा उनका प्रेम भाव था पूजा करने का। तो उन्होंने जब पूजा करती तो उनका जो राक्षस कुल था, तो उनका जो पति था वो था जालंधर। जालंधर से उनका विवाह हो गया, और वो पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति को सेवा किया करती थी। एक बार दानव और देवताओं में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और उस जालंधर को युद्ध में जाने लगे। तब वृंदा देवी बोली कि स्वामी आप जा तो रहे हो, लेकिन आप युद्ध से हार कर नहीं आओगे, आप युद्ध में जीत कर ही आओगे। क्योंकि मैं जो अनुष्ठान कर रही हूँ वो ऐसा अनुष्ठान कर रही हूँ कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक मैं आपका यहाँ अनुष्ठान करूँगी, और तब तक मेरा अनुष्ठान चलेगा, तब तक आप यही रहेंगे। तो सभी देवतागण, सभी देवता उस जालंधर से हारने लगे, और हाहा करते हुए विष्णु जी के पास गए और बोले कि विष्णु भगवान जी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सभी देवता लोग अब हार जाएंगे, उनके लिए कोई उपाय नहीं है, केवल आप ही उस उपाय को कर सकते हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। विष्णु भगवान बोले, नहीं, मैं वृंदा के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वो सभी देवतागण बोले कि अब हम सब लोग हार जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब बड़ी ही विनम्रता से सभी देवताओं ने एक बार पुनः कहा कि हे प्रभु, आप हमें बचा लीजिए, वृंदा देवी से बचा लीजिए, क्योंकि जब तक वृंदा देवी उस यज्ञ को करेंगी तब तक उस जालंधर को कोई नहीं हरा सकता है। तब भगवान विष्णु बड़े ही भाव से आए और वृंदा देवी के सामने जालंधर का रूप धारण करके आ गए। अब जब वृंदा देवी ने देखा कि मेरे स्वामी आ गए हैं, तो उन्होंने अपना जो तप था वो छोड़ दिया कि अब तो जीत गए। जैसे ही वो तप छोड़ा तो
राक्षसों का जो वो मंडल था उस सब पर दोबारा से देवताओं गणों का जो युद्ध चल रहा था वो भारी पड़ गए और तुरंत ही उस जालंधर की गर्दन को काट दिया। इस प्रकार से जब उस जालंधर की गर्दन को काटा तो वहाँ पर तो पहले से ही विष्णु भगवान जालंधर के रूप में थे, लेकिन जब उसका सिर काटा तो वो सर भी उसके उसी महल में आके गिरा। जैसे ही वृंदा देवी ने उसको सर को देखा तो वो सब कुछ समझ गई कि मेरे साथ छल किया है, और उन्होंने वृंदा देवी ने तुरंत विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ अभी के अभी। और विष्णु भगवान पत्थर के हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी देवता वहाँ पर आए और वृंदा देवी से प्रार्थना करने लगे। अब किसी की बात वृंदा देवी नहीं सुन रही थी, वो कुछ भी नहीं मानने को तैयार, और वो केवल अपने पति को वापस चाहती थी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ये देखें आप, यहाँ से खेतों में होकर परिक्रमा लग रही है और इसमें भयंकर कीच है, लेकिन अभी हम यहाँ से थोड़ा सा घूम कर आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो स्कूटी थी वो कूद नहीं पा रही थी। काफ़ी ऊंचा स्थान था और मेड़ भी काफ़ी ऊंची थी, कूद नहीं पाई हम पर, तो हम उसको घुमा कर लाते हैं। ये आप परिक्रमा यहाँ पर देख रहे हैं, साथ में ही चल रही है आपकी परिक्रमा, और ये आप खेतों में भी कीच देख रहे हैं, कितनी चिकनी कीच है। यहाँ से एक एक यात्री जा रहा है, ये देखें आप, एक एक यात्री यहाँ से लाइन लगा के जा रहा है, क्योंकि ये स्थान ही ऐसा है। तो अभी हम हथौड़ा गांव पहुँचेंगे, तब विष्णु भगवान ने विष्णु भगवान तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो तो पत्थर के हो गए। तब माता लक्ष्मी जी आई और वृंदा देवी से बहुत निवेदन किया, तब जाकर कहीं वृंदा देवी ने सुना, और उस शालिग्राम जी को, जो विष्णु भगवान थे, पत्थर के बन गए थे, तो जब उन्होंने किया ऐसा कि जालंधर के साथ ही वो अंतिम संस्कार में उन्हीं के साथ में चली गई, और उसके बाद में उस राख में से एक पौधा निकला। वो पौधा था तुलसी का पौधा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस तुलसी के साथ में पत्थर का बनकर, शालिग्राम बनकर इनके साथ में रहूँगा, और मैं कुछ भी आप भोग लगाएंगे बिना तुलसी के मैं आपका कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। इस तरीके का वचन वृंदा देवी को दिया। तब से तुलसी विवाह कार्तिक मास में किया जाता है, देव उठावनी के दिन किया जाता है। और 8वां है गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज जो पूरे ब्रजमंडल के, जैसे जतिपुरा में गिरिराज महाराज जी का मुखमंडल है, उसके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। और ब्रज 84 कोस के इस पूरे ब्रज का जो मुख है वो है गिरिराज गोवर्धन। पूरे 84 कोस का मुकुटमणि, ब्रज 84 कोस का तिलक, वो हैं गिरिराज गोवर्धन। उसको भी आप जानेंगे। देखें यहाँ पर लोग कैसे कैसे रपट रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो दूसरा 9वां है ब्रजवासी। और ब्रजवासी क्या है? ब्रज में आप ब्रजवासी हैं, और यदि आप ब्रजवासी हो भी नहीं, लेकिन कृष्ण जी की महिमा आप गाते हैं, कृष्ण जी के आप गीत गाते हैं, और ब्रज में आप आए हैं, तो आप यहाँ पर ब्रजवासी के ही रूप में हैं। बड़े ही वैभव आपको श्री कृष्ण जी से प्राप्त होगा। इसलिए आप इस ब्रजमंडल में आकर श्री कृष्ण जी का जो श्रृंगार है उसमें आप सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करके चरण वंदन करते हुए आगे बढ़ें। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था कि ब्रजवासियों से मेरा संबंध है, श्री कृष्ण जी का ब्रजवासियों से संबंध है, तो आप भी ब्रजवासियों से अपना संबंध जोड़ लें। अरे भैयाओ, ब्रजवासी तो श्री कृष्ण जी को भी कोई नहीं समझ सकता है, ऐसे ही ब्रजवासियों को समझना भी बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। ब्रजवासियों को तो चरण वंदन करना चाहिए कि उन्होंने तिलक, कंठी, हरिनाम भी अगर वो नहीं करते हैं, लेकिन वो कृष्ण जी के संबंधी हैं, वो कृष्ण जी को अपना बेटा मानते हैं, श्री कृष्ण जी को अपना भाई मानते हैं। अपना उनको बेटा मानेंगे, कोई भाई मानेगा, कोई अपना पिता मानेगा, कोई अपना कोई ना कोई संबंध है, कोई लाला मानता है। इस तरीके से संबंध जोड़ के रखा हुआ है। और 10वां है ब्रजवेणु बांसुरी।
दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण को झुका दे, लेकिन बांसुरी बजते ही श्री कृष्ण जी 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। दुनिया को नचाने वाला खुद बांसुरी पर नाचते हैं। ऐसी ब्रज की लीला है, ऐसी ब्रज वेणु बांसुरी है। जब श्री कृष्ण जी उस बांसुरी को बजाते हैं तो बड़ा ही अद्भुत आनंद होता है। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ा, इस प्रकार से अनेकों यहाँ पर श्लोक गाए जाते हैं और गाने भी गाए जाते हैं। बड़ा ही आनंद आता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से ये ब्रजवासी गण हम इनसे राधे राधे बोलते चल रहे हैं, ये भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप भी हमें आशीर्वाद दें, राधे राधे कहकर कमेंट जरूर करें, हरे कृष्ण कह के कमेंट करें। कुछ न कुछ तो आप कमेंट करा करें, जिससे कि आपकी हमें पता चल सके कि आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। और अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर इस यात्रा को अभी रोक दिया जाएगा। यहाँ से इस यात्रा को एक एक करके व्यक्ति करेगा, सभी लोग एक साथ नहीं चल सकते। आप ये रास्ता देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर कितनी मुश्किल का जो रास्ता है, एक आदमी ही बस एक बार में चल सकता है। और ये जो ब्रजवासी यहाँ पर परिक्रमा दे रहे हैं, इनके अंदर ब्रज भाव आ चुका है। इसीलिए कोई नंगे पैर दे रहा है, कोई चप्पल पहन के दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना अद्भुत दृश्य, यहाँ पर दोनों तरफ खेत हैं और ये जो लोगों की श्रृंखला बनी है ये लगभग 256 किलोमीटर की बनी हुई है। इसी तरीके से पूरे ब्रजमंडल में चारों तरफ लोग ही लोग हैं। पूरा यहाँ पर जिस तरीके से एक माला होती है, उसी तरीके से संपूर्ण ब्रज 84 कोस मंडल को सभी ब्रजवासी लोगों ने, श्रद्धालुओं ने घेर रखा है। और इसकी परिक्रमा 2400 घंटे चल रही है। ये परिक्रमा रात में भी चल रही है, ये परिक्रमा दिन में भी चल रही है, ये परिक्रमा दोपहर में भी चल रही है, कड़ी धूप में, भयंकर गर्मी में, भयंकर बारिश में, भयंकर कीच में, और न जाने कितने कष्टों को पार करते करते ये लोग इस ब्रजमंडल की परिक्रमा को कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं इस स्थान से अब जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये सभी लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं और धीरे धीरे एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग मना कर रहे हैं, भैया तुम यहाँ से नहीं निकल के जा सकते हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर रास्ता नहीं है। लेकिन हमने भी कह दिया नहीं, हम ब्रज 84 कोस की यात्रा को उस स्थान तक जरूर पहुँचेंगे जहाँ होकर ये परिक्रमा निकल रही है। क्योंकि पिछली बार हमने लगभग 2020 में ये परिक्रमा की थी। उस समय पर हम यहाँ पर गए नहीं, हमारे पास जो वाहन था, मोटरसाइकिल थी, उसको से हम वापस आ गए, यहाँ से नहीं आए और दाऊ जी से सीधा रोड पकड़ लिया। लेकिन इस बार हम आपको यात्रा करा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल रास्ता है। अब इस सिंगल मेड पर भी हम लेकर अपनी स्कूटी को जाएंगे, क्योंकि हमारा जो संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल है वो आपको संपूर्ण यात्रा करा रहा है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन ही आपको इस तरीके के संपूर्ण ब्रज दर्शन करा रहा है, संपूर्ण ब्रज 84 कोस की आपको यात्रा करा रहा है। तो आप लोग भी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, ब्रज 84 कोस मंडल की जय, राधे श्याम। बांके